हाँ, लिंक हमारा लास्ट कंप्लीट हो गया था। लिंक तक आपको कोई दिक्कत है इंसर्ट टैब में? हम 1-2 मिनट वेट करते हैं, स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं हमारे सारे। ये जो ड्राइंग आपने की है इसे हटाइए यहाँ से। ये जो ड्राइंग अभी आपने पेज पे की है इसे हटाइए। गुड मॉर्निंग। अभी क्लास स्टार्ट हो रही है, अभी बस स्टूडेंट ज्वाइन हो जाते हैं, 2 मिनट वेट करते हैं फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग। कल लास्ट मैंने आपको लिंक तक बताया था, लिंक ऑप्शन तक। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम आज की। तो आप जैसे देख सकते हो लास्ट हमारा लिंक तक हुआ था, मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। लास्ट हमारा हुआ था लिंक तक। लिंक तक का काम, लिंक का काम मैंने आपको समझा देता, हाइपर लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस, ये तीनों काम मैंने कल आपको समझा दिया अच्छी तरह से। आज हम आते हैं कमेंट टैब पे, है ना, कमेंट ऑप्शन पे। देखिए हमारा कमेंट किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे मैं कुछ पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ क्लिक करके। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने कुछ पैराग्राफ टाइप कर लिए कमेंट के लिए। देखिए कमेंट का इस्तेमाल आप वर्ड पे आप किसी भी बहुत तरीक़ों से कर सकते हो। देखिए ज़्यादातर कमेंट का काम हम कब करते हैं, कभी हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ बताना हो कि हमें ये अच्छा लगा या बुरा लगा, एक होता है। आप MS वर्ड में इसका इस्तेमाल किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। सपोज़ जैसे कि आप ये जो आप वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो, आपको किसी को भेजना है ये डॉक्यूमेंट। अब आपको लगता है जो आपने कुछ ऐसे वर्ड है जो आपने टाइप किए हैं कि सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, तो आप उसकी सिंपल भाषा में उसकी मीनिंग लिख के भी इसमें भेज सकते हो। जैसे कि एग्जांपल तौर पे यहाँ लिखा है हेडर और यहाँ लिखा है फुटर। अब मैं ये सोचता हूँ कि जिस पर्सन को मैं डॉक्यूमेंट बना के क्रिएट करके भेजूँगा मेल करके, शायद से उसे हेडर और फुटर का मतलब समझ में नहीं आएगा। तो मैं सिंपल भाषा में कमेंट का इस्तेमाल करके यहाँ पे लिख देता हूँ। हेडर का मतलब क्या होता है, टॉप ऑफ द पेज, फुटर का मतलब होता है बॉटम ऑफ द पेज। तो मैंने हेडर पे क्लिक किया, यहाँ मैंने क्लिक किया कमेंट पे, तो आप देख सकते हो ये पूरा हेडर हाईलाइट हो गया। इसके बारे में जो भी मुझे कमेंट लिखना है या फिर जो भी मुझे कुछ भी लिखना है वो मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज, बताओ कहीं भी क्लिक कीजिए आपको वहाँ पे टाइप हो जाएगा। ओके, जैसे मैंने देखो मैंने हेडर पे यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, टॉप ऑफ द पेज। हेडर का मतलब क्या होता है, पेज का टॉप, और फुटर का मतलब क्या होता है, बॉटम ऑफ द पेज। आप इस पर क्लिक करके आप कमेंट पे क्लिक करेंगे तो फुटर का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन शो करेगा कि आप फुटर पे आप जो भी आपको टाइप करना है, कमेंट देना है या कुछ भी लिखना है यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने लिखा यहाँ पे बॉटम ऑफ द पेज। देखा आपने कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हेडर मतलब टॉप ऑफ द पेज, फुटर मतलब बॉटम ऑफ द पेज। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे आपने यहाँ पे भी काम किया है, अभी तो आपको यहाँ पे कमेंट शो कर रहा है कि हेडर का मतलब ये है, फुटर का मतलब ये है। अगर आप किसी को भेजोगे, अगर उस है ना, अगर आपने किसी को मेल किया तो आप याद रखना उसको ऊपर जहाँ भी आपने कमेंट लगाया होगा उसके ऊपर एक हाईलाइट हो जाएगा, उसके यहाँ पे आपको वहाँ पे ऑप्शन शो होने लग जाएगा कि यहाँ पे कुछ कमेंट टाइप किया है।
आप चाहो तो इस पर माउस रख के भी इसके बारे में पता कर सकते हो कि आपने क्या कमेंट टाइप किया है। आप देखो मैंने हेडर के ऊपर जैसे ही माउस रखा आपको वहाँ पे दिख रहा होगा टॉप ऑफ द पेज, यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या है, टॉप ऑफ द पेज। और ऊपर जो आपको नाम दिखा रहा है साजिया, ये ओनर का नाम है। जैसे कंप्यूटर लैपटॉप में अपना नाम लिखते हो ना कि मैं इसका ओनर हूँ, वो नाम लिखते हैं, तो MS वर्ड उसको भी हाईलाइट करता है और डेट और टाइम भी आपका मेंशन करता है, आपने किस समय और किस डेट को आपने ये टैग दिया था। तो ये होता है हमारा कमेंट का काम। किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो ऐसे लिख सकते हैं जानकारी के लिए, या फिर कुछ आपको बताना हो कि ये मुझे समझ में सही लगा गलत लगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कमेंट टाइप किया जाता है। अब देखो बेसिकली कमेंट का काम हम करते हैं रिव्यू टैब में। ये कमेंट का काम होता है वो हम काम किसमें करते हैं, रिव्यू टैब में करते हैं। अगर वहीं आपको कमेंट को डिलीट करना हो कहीं पे भी तो आप आइए रिव्यू टैब में आइए। अब यहाँ ये लिखा है ना कमेंट्स ग्रुप, इसमें लिखा है ना न्यू कमेंट, डिलीट कमेंट, प्रीवियस कमेंट, नेक्स्ट कमेंट, शो कमेंट्स, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि अब मुझे हेडर और फुटर इन दोनों में जो भी मैंने कमेंट ऐड किए थे वो मुझे डिलीट करने हैं। तो जहाँ जहाँ आपने कमेंट्स को ऐड किया उसको क्लिक कीजिए और डिलीट पे क्लिक कीजिए, अगर डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ से डिलीट हो गया। सेकंड पे क्लिक कीजिए, उसको भी यहाँ से क्लिक कीजिए डिलीट, तो आपका कमेंट यहाँ से और डिलीट हो जाएगा। ये हो गया कमेंट हमारा। अब आते हैं हेडर एंड फुटर्स पे, जो मैंने अभी आपको बताया था। हेडर का मतलब क्या होता है, हाँ बोलिए। देखिए हाँ सुनो हाँ सुनिए मैंने क्या बताया कि ये इसका बेसिकली काम होता है रिव्यू टैब में होता है। ये जो भी मैं सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है ऑफिस 16। तो मैंने ये भी बताया था कि ऑफिस 7 यानी 2007, 2010, तो ये सारे आपके इन सब में कुछ ऑप्शन स्टार्टिंग में नहीं होंगे, सारे ऑप्शन आपको इसमें अवेलेबल होंगे। लेकिन जब सॉफ्टवेयर अपग्रेड होते हैं जैसे ऑफिस 10, ऑफिस 13, ऑफिस 16, तो उनमें कुछ ऑप्शन ऐड किए जाते हैं। जैसे 16 में कमेंट्स ऐड कर दिया है, ये ऐड इनका ऑप्शन, ये सारे स्टोर्स ऐड कर दिए हैं, और ये मीडिया का लिंक, ये मीडिया का ऑप्शन यहाँ ऐड कर दिया है। तो ये 16 में आप सबको ये मिलेगा। अगर इससे प्रीवियस वर्जन देखोगे जैसे 13, 10 या 2007 के वर्जन में, तो आपको ये सब नहीं मिलेगा। तो सॉफ्टवेयर की बात है, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर आप चेंज करते जाओगे आपको नए नए ऑप्शन वहाँ पे मिलते चले जाएंगे। हाँ कमेंट का काम हम रिव्यू में ही करते हैं। ये कमेंट का ऑप्शन आपको रिव्यू में ही मिलेगा। मुकेश जी से हटाइए। हाँ ओके, जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है मैं वो बताते चले जा रहा हूँ। अब आ रहा है हेडर एंड फुटर का। हेडर और फुटर का काम क्या होता है मैंने आपको बताया था। हेडर का मतलब होता है टॉप ऑफ द पेज, फुटर का मतलब होता है बॉटम ऑफ द पेज। और क्यों होता है मैं बताता हूँ। अब जैसे कि आप कभी भी किसी बुक या चैप्टर को आप ओपन करते हो तो आप कोई भी चैप्टर रीड कर रहे होते हो तो आप देखते हो टॉप पे उसी चैप्टर का नाम लिखा रहता है, हर पेज पे लिखा रहता है। या फिर कोई भी आप नोटबुक खरीदते हो तो उसको टॉप पे आप देखते हो कि वहाँ पे हमेशा डेट और पेज नंबर का एक लोगो लगा रहता है, हर पेज पे लगा रहता है ना, वो हो गया आपका हेडर। हाँ अभिषेक शुक्ला अपना हैंड किया है, बताइए। आप अनम्यूट हो। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। हाँ अभिषेक जी आपकी आवाज़ किस पे? क्या कह रहे हैं बताइए। हाँ वो नहीं करेगा, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। आप ऐसा कीजिए मैसेज, हाँ अब बोलिए। स्क्रीन शो नहीं कर रहा, आप सबको स्क्रीन शो नहीं कर रहा। हाँ तो आपका ना नेटवर्क स्लो होगा क्योंकि आपकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा कट रही है अभिषेक जी, है ना। आपको नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी इसीलिए। माउस का एरो शो कर रहा है आपको, आप सबको कर रहा है या फिर नहीं कर रहा आप सबको भी? हाँ वही है ना, क्योंकि देखो कभी कभी जब नेट स्लो होता है ना, कभी कभी फ़ोन भी दिक्कत करता है इन सब चीज़ों के लिए। यहाँ से परफेक्ट चल रहा है अभी, अगर यहाँ से कोई दिक्कत होगी तो मैं डायरेक्टली बता दूंगा हाँ यहाँ पे वो दिक्कत आई है अभी। ओके अब मैं आ जाता है हेडर फुटर पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हेडर क्या होता है, आपका पेज के टॉप पे होता है, फुटर होता है आपके बॉटम पे। मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे अगर मैं हेडर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे हेडर के ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पे
यहाँ पे जैसे क्लिक करने पे आपको क्या दिखा रहा है, हेडर के ऑप्शन शो हो रहे हैं। अब जैसे मान लो कि मैंने कोई भी हेडर इस्तेमाल कर लिया और मैंने ये ले लिया, ओके, तो यहाँ पे आ रहा है डॉक्यूमेंट टाइटल। अपने अकॉर्डिंग जो भी आप पेज का एक टाइटल डिसाइड करना चाहते हो यहाँ पे लिख दो। तो मैंने कर लिया यहाँ पे कंप्यूटर। मैं एक बार सबको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ओके, डिलीट किया यहाँ लिखा मैंने कंप्यूटर। यहाँ कर दिया मैंने क्लोज हेडर। अब जैसे तो पेज के टॉप पे आपको लिख रहा है यहाँ पे कंप्यूटर। अभी मेरे पे एक ही पेज है यहाँ पे, तो अब मैं जो चाहिए एक और ब्लैंक पेज चाहिए। तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा इंसर्ट टैब पे जाऊँगा, सेकंड ऑप्शन है ब्लैंक पेज का, इस पर क्लिक करते ही मेरे पे सेकंड पेज आएगा। तो आप देख सकते हो सेकंड पेज में भी आपको ये कंप्यूटर शो हो रहा है, क्योंकि मैंने कंप्यूटर किस पे लिखा था, फर्स्ट पेज पे लिखा था। ये काम आपको कहाँ हो रहा है, सेकंड पेज पे शो हो रहा है, ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज। जितने पेज आप लोगे आपको ये काम उस पर शो होना शुरू हो जाएगा। ये काम होता है हेडर का, कि जो भी आप पेज के टॉप पे लिखोगे वो आपको ऑल पेज पे शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप कोई भी काम करते हो, अब जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, एग्जांपल ज़्यादा इसका काम हम कैसे करते हैं, कोई भी हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, हमें 5 से 6 टॉपिक के एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है। तो पहला टॉपिक आप काम कर रहे हो तो आपने हेडर पे उस टॉपिक का नाम लिख दिया, ओके, आपने उस टॉपिक का नाम लिख के आपने उस पर काम शुरू किया। तो जितने भी पेज आप उस टॉपिक के लिए लोगे, हर उस टॉपिक के पेज पे आपको उसका हेडिंग दिखेगा। अगर आप प्रिंट करते हो बाय मिस्टेक कभी आपका डॉक्यूमेंट आगे पीछे होता है, तो उस टॉपिक को देख के आप पहचान सकते हो कि ये जो पेज है वो हमारा इस टॉपिक का है और ये पेज हमारा इस टॉपिक का है। ज़्यादातर हम काम इसका इसलिए करते हैं। अब जैसे आ रहा है फुटर, ये आपका होता है पेज के बॉटम पे अप्लाई होता है। हेडर आपके पेज के टॉप पे अप्लाई होता है, फुटर आपके पेज के बॉटम पे अप्लाई होता है, और सेम ही काम, उसका काम भी सेम होता है हमारा। जैसे मैं फुटर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देख सकते हो वही ऑप्शन आपको शो कर रहा है, लेकिन देखो ये ऑप्शन में क्या दिखा रहा है आपको, पेज नंबर। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जितने भी मेरे पेज हैं उन सब पे उनका पेज नंबर शो हो जाएगा। क्लिक करते ही आप देखिए ये ऑटोमेटिक दिखा रहा है पेज नंबर 4 फुटर पे। मैंने कर दिया यहाँ से क्लोज फुटर, तो आप देखिए यहाँ पे आपको शो कर रहा है पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5। ये थोड़ा लाइट हो रखा कलर, तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ उसे, है ना, जूम स्लाइडर से पेज थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। अब आपको दिख रहा है पेज नंबर 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, PG.4 यानी पेज नंबर 4, पेज नंबर 5। ये ऑटोमेटिकली फुटर ने यहाँ पे पेज नंबर टाइप कर दिए, पेज नंबर 3। हाँ बोलिए। आपका नेटवर्क स्लो चल रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। हेडर फुटर में इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आप जो भी चीज़ अप्लाई, एक मिनट, हाँ हाँ, आपका नेटवर्क इशू आ रही है इसलिए आपको वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा। दोबारा कर देता हूँ। हेडर का और फुटर का काम होता है, हेडर का जो भी काम होता है वो पेज के टॉप पे अप्लाई होता है। एक मिनट चाहिए। हेडर का जो भी काम होता है वो आपके पेज के टॉप पे अप्लाई होने के लिए होता है। फुटर का काम होता है पेज के बॉटम पे अप्लाई होता है। अब जैसे अगर मैं हेडर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, ये सारे ऑप्शन आपके पेज के टॉप पे अप्लाई के लिए मिलेंगे। आप कुछ भी ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पेज के टॉप पे आपको दिखाएगा यहाँ पे। अब जो भी यहाँ लिखोगे पेज के टॉप पे वो आपको हर पेज में शो हो जाएगा। क्लोज करते ही वो आपको ऑल पेज में शो होना शुरू हो जाएगा। देखिए पेज के टॉप पे। फुटर सिर्फ इसका अपोजिट, फुटर का भी काम यही होता है, बस फ़र्क ये है कि इसकी पोजीशन चेंज होती है। हेडर आपका पेज के टॉप पे काम करेगा, फुटर आपके पेज के बॉटम पे काम करेगा। फुटर पे क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे पेज के बॉटम पे अप्लाई करने के मिलेंगे। और जो भी चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट करके क्लिक करोगे वो आपके पेज के बॉटम पे अप्लाई होंगे। एग्जांपल अगर मैं ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है टाइप हियर। आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो। मैंने लिखा यहाँ पे एंड पेज, मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे क्लोज पे। क्लोज पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे हर पेज में आपको क्या लिखेगा, एंड पेज। क्या लिखा है यहाँ पे, एंड पेज। तो ये काम होता है फुटर का कि पेज के बॉटम पे आपको जो लिखना है वो आप लिखिए, या आपको पेज के टॉप पे आपको जो भी लिखना है आप वो लिख सकते हैं। ये होता है हेडर और फुटर का काम। नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो भी हम काम करते हैं ना हेडर पे वो आपके ऑल पेज पे अप्लाई हो जाता है। हाँ देखिए न्यू पेज लोगे तो एक नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा आपका। जो भी हम काम कर रहे हैं ये मेरे ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है, इसमें बहुत सारे पेज लेकर काम कर रहा हूँ, तो मेरा पहला डॉक्यूमेंट हुआ। अगर आप नया पेज लेते हो तो वो उसमें आप कर सकते हो।
अगर आप ब्लैंक पेज लेके काम करोगे तो उस पर नहीं होगा। आप जो भी जितने ब्लैंक पेज लोगे आपको वो टेक्स्ट उसी पेज पे आता चला जाएगा। अगर आप कंट्रोल N दबा के न्यू पेज लेते हो तो उसमें आपका आप चाहे तो बार बार अपना नाम चेंज कर सकते हो। अब देखिए, हाँ बोलिए। हाँ नहीं, ऐसे नहीं कर सकते आप। हाँ बोलिए। क्या कह रहे हो सकता है MS Excel में हो सकता है, पावर पॉइंट में भी आपका इसका यूज़ है। हाँ कह तो रहा हूँ, MS Excel हो गया, MS Word हो गया या MS पावर पॉइंट हो गया, ये तीनों में इसका यूज़ हो सकता है और तीनों में आपको ये ऑप्शन शो होंगे। अब देखिए, जैसे मैं क्या बता रहा, पेज नंबर, जैसे यहाँ लिखा है आपका पेज नंबर। पेज नंबर का काम सेम यही होता है, बस फ़र्क ये होता है ये आपके पेज पे नंबर अप्लाई करता है। बस इस पर क्लिक करने पे यहाँ आ रहा है टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज। आपको टॉप के पेज पे अप्लाई करना है या फिर पेज के बॉटम पे आपको अप्लाई करना है या पेज मार्जिन पे आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करके पेज नंबर अप्लाई कर सकते हो। एग्जांपल, टॉप ऑफ द पेज पे क्लिक करते ही माउस मैंने रखा है तो यहाँ आपको ऑप्शन दिखा रहा है लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो इनमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने सेंटर पे क्लिक किया तो अब देखिए पेज के टॉप पे यानी हेडर पे, पेज के टॉप पे आपको पेज नंबर शो हो रहा है। मैंने क्लोज कर दिया। अब आप देखिए यहाँ को दिखा रहा है पेज नंबर 1, पेज स्क्रॉल डाउन किया, पेज नंबर 2 स्क्रॉल डाउन किया, पेज नंबर 3 स्क्रॉल डाउन किया, पेज नंबर 4। तो ये होता है हमारा पेज नंबर का काम कि पेज पे नंबर अप्लाई करना शॉर्टकटली, कि हम बता रहे हैं हम कौन से पेज पे काम कर रहे हैं, कौन से पेज पे काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी हम यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं ना यहाँ पे कि हम कौन से पेज पे हैं, हमारे पे कितने पेज हैं। तो हम यहाँ पे नंबर टाइप करके हम ध्यान दे सकते हैं हम कौन से पेज पे काम कर रहे हैं, ये हमारा टेक्स्ट कौन से पेज में था, हम यहाँ से प्रॉपर्ली काम कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, अब एक आपके सामने आ रहा है टेक्स्ट का ऑप्शन। टेक्स्ट में एक ऑप्शन है आपका टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स का काम क्या होता है, यहाँ पे क्विकली एक बॉक्स लाना इस पर आप टेक्स्ट टाइप कर सको। इसमें रेडीमेड बने बनाए बॉक्स मिलेंगे आपको। क्लिक जैसे करोगे यहाँ आपको ऑलरेडी बने बनाए मिलेंगे। अब अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको बॉक्स चाहिए यहाँ से क्लिक करके उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मैंने इस पर क्लिक किया, ये थोड़ा प्रोसेस ले रहा है ये। मैंने इस पर क्लिक किया, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा बॉक्स आ गया, इस पर ऑलरेडी टेक्स्ट टाइप हो रखा है। तो आप चाहते हो कि आपको यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप करना है तो आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से आपको डिलीट बटन प्रेस करना है, टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। फिर आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो। मैं रैंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, नहीं रैंडम नंबर ले रहा हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट टाइप हो गया। तो ये होता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। अब जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक किया है तो यहाँ पे मुझे फॉर्मेट का ऑप्शन दिखा रहा है कि मुझे इस पर कैसे एडिटिंग करनी है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे कर दिया शेप फिल, और मैंने कर दिया यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर। जस्टिफाई हो सकता है, ये हो सकता है जस्टिफाई। यहाँ पे जाकर आप जस्टिफाई पे क्लिक कीजिए, आपको जस्टिफाई हो जाएगा। ये लीजिए, सेंटर पे क्लिक कीजिए, आपको टेक्स्ट सेंटर पे आ जाएगा। आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करके सीधा जस्टिफाई पे क्लिक करना है, या आप क्लिक करके देखो आपको सब समझ में आ जाएगा उस पर, क्योंकि आपने सारे ऑप्शन कर रखे हैं। अब जैसे यहाँ आ रहा है देखो टेक्स्ट फिल। देखो मैं एक ऑप्शन आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे वो ऑप्शन नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिलता, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादातर उसको नाम से ढूंढते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है शेप फिल, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे शेप फिल कहाँ पे है तो अब नाम पढ़ोगे ना, यहाँ पे लिखा है शेप फिल, ये रहा, ये पढ़ोगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है यहाँ पे ऑप्शन टेक्स्ट फिल का भी है। क्या आप मुझे बता सकते हो टेक्स्ट फिल कहाँ पे है? टेक्स्ट फिल का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा आपको? यहीं पे है, मेरे सामने है, आपके सामने भी है, बस आप उसे पहचान नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जो भी टूल्स ढूंढते हो आप उसके लोगों को, आप उसके आइकन को देख के नहीं पहचानते, आप उसको नाम को देख के पहचानते हो। देखिए कभी कभी क्या होता है, जो आपका लोगो होता है ना, जो भी आपका टूल्स होता है वो आपका हाइड हो जाता है, कुछ इस तरह से छोटा छोटा बन जाता है। यहाँ पे आपको पूरा दिखा रहा होगा, नाम लिखा है, इसका टूल का आइकन ये रहा, और टूल का नाम क्या है? शेप फिल। वहीं आपका ये है टेक्स्ट फिल। देखो माउस रखते हुए नाम दिखा रहा है टेक्स्ट फिल, समझ में आ रहा है ना? तो कभी कभी क्या होता है, नाम आपको शो नहीं करते, बस आपको आइकन शो करते कभी कभी आपके। ओके, तो आपको आइकन भी याद रखना पड़ता है कि जो आइकन है वो आखिर वो इसका इस्तेमाल क्या होता है। इस टूल का इस्तेमाल करने पे इसका काम है टेक्स्ट फिल। इस पर क्लिक करते ही मैं टेक्स्ट को जो भी कलर करना चाहूँ मैं टेक्स्ट पे कलर कर सकता हूँ। अब देख रहे हो टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन, और ये क्या हमारा टेक्स्ट इफेक्ट।
कभी कभी क्या होता है आपके लैपटॉप पे कंप्यूटर में ये आपको आएगा, ऐसा ऑप्शन कभी ना कभी आपके पास आएगा। तो ये आप ये ध्यान रखना कि कभी भी आपको काम करना हो, आप कहते हो कि सर ये ऑप्शन मेरे पे हाइड हो सकता है या फिर छुप जाता है, मेरे पे आता नहीं है, वो कुछ इस तरह से हो जाता है आपके सामने ऑप्शन, तो आप उसे पहचान नहीं पाते हो, तो आप उसे इग्नोर करके चले जाते हो आगे कि नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ये याद रखना हमेशा। तो समझ आ गया। फॉर्मेट में आपको ये सारे ऑप्शन तो पता ही है, टेक्स्ट को कैसे एडिट करते हैं या फिर किसी चीज़ को कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये सारे ऑप्शन आपको टेक्स्ट फील्ड में मिल जाते हैं। उस पर टेक्स्ट बॉक्स समझ में आ गया। इसमें रेडीमेड बने बनाए बॉक्स होते हैं आपके, आप इंस्टेंट क्लिक करके यहाँ पे एक बना बनाया बॉक्स ले सकते हो, उसमें ऑलरेडी टेक्स्ट टाइप हो सकते हैं। आप चाहो अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करना हो तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डिलीट करके अपना टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा दिया एक। अब एक आप सामने क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स का काम क्या होता है, इसका काम होता है क्विकली किसी चीज़ को एक्सेस करना, मतलब वो काम जो आप बार बार एक या दो पेज को रिपीट कर रहे हो, रिपीट काम को ये शॉर्टकट में लेके आता है। कैसे करता है, जैसे कि अब जैसे यहाँ पे आपने कोई भी चीज़ टेक्स्ट आप डॉक्यूमेंट बनाते हो, नॉर्मली ज़्यादा वर्ड पे डॉक्यूमेंट का ही काम होता है, कोई भी एक क्रिएट करना, लेटर, डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी एक चीज़। तो मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखा, एक पैराग्राफ। अब जैसे कि आप हर एक पेज बाद, आप हर एक पेज के बाद अपना नाम लिखते हो या फिर अपना फ़ोन नंबर लिखते हो, या आप डेली कर रहे हो, मतलब जितने भी आपने पेज लिए हैं 100 200, आपको हर पेज में आपको अपना नंबर टाइप करना है, तो बार बार नंबर टाइप कर रहे हो, तो इसलिए आपने क्या करा, जो भी आप रेगुलर टाइप कर रहे हो है ना, तो उसको आपने क्विक पार्ट पे एक्सेस कर दिया, क्विक पार्ट में उसे एक्सेस कर दिया। जब भी आप क्विक पार्ट का इस्तेमाल करोगे वो चीज़ आपकी उसमें इंस्टेंट काम करेगी। कैसे करेगी मैं दिखाता हूँ। अब ये जो पैराग्राफ लिखा है इसके बाद में क्या करो, बार बार मैं अपना नंबर टाइप कर रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लास्ट करके करा एंटर। मैं क्विक पार्ट्स पे गया, मुझे जाना है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे जाना है। कहाँ जाना है आपको, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे। अब जैसे यहाँ पे जैसे माउस रखते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहा है, एब्स्ट्रैक्ट, ऑथर, कैटेगरी, कमेंट, कंपनी एड्रेस, कंपनी ईमेल, फैक्स, ये सारे आपको ऑप्शन शो कर रहा है। लेकिन इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इनमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे आपको टैग दे रखे हैं, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने कंपनी को मैंने कैटेगरी ले लिया और मैंने इसमें टाइप कर दिया नंबर, ओके, ये नंबर टाइप कर दिया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अब मैंने थोड़ा ब्लैंक पेज लिया। अब वही सेम चीज़, अब मुझे वही नंबर यहाँ पे भी टाइप करना है, तो मैंने क्या करा था, मैंने उस नंबर को क्विक पार्ट में एक्सेस किया था। तो मैं क्विक पार्ट्स पे जाता हूँ, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, किस पे करा था मैंने, कैटेगरी पे करा था, इस पर क्लिक कीजिए। आप देखिए वो नंबर आपको यहाँ पे एक्सेस हो गया। वो काम जो आप हर पेज में रिपीट कर रहे हो उसे आप क्विक पार्ट में आपको उसे ऐड कर दीजिए, और जब भी उस चीज़ को वहाँ पे क्लिक करोगे आपकी वो चीज़ वहाँ पे इस वर्ड पे आ जाएगी। ये होता है हमारा जो भी काम रिपीट करते हैं उसको हम क्विक पार्ट पे एक्सेस कर देते हैं। बाद में जब भी हमें क्विकली एक्सेस करना हो तो हम यहाँ पे से एक्सेस कर सकते हैं। तो समझ में आ गया आपको क्विक पार्ट का काम क्या होता है। अब यहाँ देखिए, अब जैसे यहाँ ऑप्शन आ रहा है आपको वर्ड आर्ट का, हाँ ये समझ में आया ना वैसे आपको, ये टेक्स्ट बॉक्स ऑफ क्विक पार्ट्स, कोई दिक्कत है आपको इन दोनों में। हाँ पवनदीप, हाँ पवनदीप जी समझ में आया आपको। हाँ पवनदीप जी समझ में आया। हाँ रिपीट क्या करना बताइए। क्विक पार्ट्स, अच्छा भाई देखिए, अब मैं बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ एक बार की, मैं म्यूट कर देता हूँ सबको। देखिए क्विक पार्ट्स का काम क्या होता है, जो काम आप क्विकली एक्सेस करना चाहते हो, वो काम जो आप बार बार हर पेज में रिपीट कर रहे हो, जैसे आप हर पेज में अपना नाम डालते हो, आपने पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, उसके बाद हर पेज में आप अपना नाम दे रहे हो, तो ये काम आप बार बार कर रहे हो, ये काम आप हर पेज में रिपीट कर रहे हो ना कि आपको हर पेज में अपना नाम देना है, तो हम क्विक पार्ट्स का उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैंने इस पेज पे मैंने क्विक पार्ट्स को इस्तेमाल किया, क्विक पार्ट्स पे गया, मैंने क्लिक करा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। आप कुछ भी इस्तेमाल कीजिए, कोई कुछ भी दिक्कत नहीं है कि ये नहीं है कि यहाँ पे लिखा है कंपनी एड्रेस तो हम इसके अंदर क्लिक करके कंपनी का एड्रेस ही लिखेंगे, ज़रूरी नहीं है। आप इस पर क्लिक करके कुछ भी लिखोगे वो आपको वहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। ऐसे मैंने कंपनी एड्रेस पे क्लिक करके यहाँ मैंने लिख दिया नाम, यहाँ नाम क्या लिखा मैंने, ये लिख दिया, ओके यहाँ रखा। अब मैंने यहाँ से क्या लिया, होम पे मैंने इंसर्ट पे क्लिक करके लिया ब्लैंक पेज। अब मुझे सेकंड पेज पे भी यही नाम लिखना है, तो मैं क्विक एक्सेस पार्ट में क्विक पार्ट्स पे गया, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे गया, तो मैंने क्लिक करा कंपनी एड्रेस। तो अब देखिए जो नाम मेरा फर्स्ट पे मैंने लिखा था, रिपीट किया मैंने,
वो मेरे सेकंड पेज में भी रिपीट हो गया। समझ में आया? क्विकली एक्सेस करना, जो काम आप रिपीट कर रहे हो बार बार हर पेज में, उसे क्विक पार्ट में ऐड कर दो। अब जब भी जाके उसे वहाँ पे क्लिक करोगे वो चीज़ आपकी वहाँ पे एक्सेस हो जाएगी। ये काम होता है हमारा क्विक पार्ट्स का। हाँ बोलिए। कौन से? ये सारे ये? हाँ ये 4-5 दिख रहे हैं ना, ये वो आपके अपग्रेडेबल है ना। इसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा जब होगा ना हमारा वर्ड कंप्लीट, तब बताऊंगा अंदर के जितने भी ऑप्शन, आपको जो इंटरनल ऑप्शन है वो कैसे वर्क करता है आपके इसके अंदर में। जो आपके मेन वर्क है मैं आपको वो बता रहा हूँ, जो आपके मेन काम आते हैं आपके ऑफिस में। अब जैसे कि आपके यहाँ पे आ रहा है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट आखिर होता क्या है? जैसे वर्ड आर्ट पे क्लिक करोगे आपके यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हुए दिखेंगे अलग अलग डिज़ाइन में, कि आपको किस तरह से कोई भी आप टेक्स्ट लेना चाहते हो अलग अलग डिज़ाइन में आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ऐसे मैंने गोल्डन पे क्लिक किया, यहाँ लिखा ना योर टेक्स्ट हियर, तो अब यहाँ पे क्लिक करके इसे डिलीट करके अपना टेक्स्ट यहाँ टाइप कर सकते हो। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, कंप्यूटर क्लास। तो अब देखिए जैसे मैंने उस टेक्स्ट पे क्लिक किया एक फॉर्मेट का ऑप्शन आया इसे एडिट करने के लिए। तो टेक्स्ट का कलर गोल्डन हो रखा है, तो मैं यहाँ पे इसकी आउटलाइन को चेंज कर देता हूँ। आउटलाइन मैंने क्या दे दी यहाँ पे, पर्पल दे दी। टेक्स्ट पे इफेक्ट का मतलब शेडो करना है या रिफ्लेक्शन आपको देनी है टेक्स्ट पे, रेवल करना है या फिर 3D रिएक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाता हूँ, इस पर क्लिक करने पे आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे। मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए आप अब देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो गया। अभी देखिए ट्रांसफॉर्मेशन आपका कैसा हो गया, देख रहे हो 3D वाला। ये देखिए इस पर क्लिक करके है ना, आप टेक्स्ट पे एक बार क्लिक कीजिए, फॉर्मेट पे जाइए, ये रहा आपका 3D रिएक्शन है ना, रोटेशन, इस पर क्लिक कीजिए, वो भी आपका हो रहा है, साथ में आपका 3D भी चल रहा है। नहीं ये फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं है, हाँ ये सारे ऑप्शन फॉर्मेट में मिलेंगे आपको। फॉर्मेट पे क्लिक करते ही यार टेक्स्ट इफेक्ट, सारे आपको टेक्स्ट इफेक्ट सारे यहाँ आपको मिल जाएंगे। आप चेक कीजिए, अब जैसे ग्लो लगाना है, ग्लो पे क्लिक किया मैंने, ये दे दिया ग्लो में कलर ब्लू वाला। पहले इसको सिलेक्ट कीजिए, पूरा सिलेक्ट कीजिए, टेक्स्ट इफेक्ट में जाइए, ग्लो पे जाइए, जो भी आपको ग्लो करना है यहाँ पे ग्लो कीजिए। ग्लो हो गया आपका, देखिए। तो अपने अकॉर्डिंग इस तरह से कोई भी एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, नाम के अकॉर्डिंग या लोगो क्रिएट करना हो नॉर्मली, तो ऐसे भी आप क्रिएट कर सकते हो। आपको वर्ड में ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं। ये वर्ड आर्ट आगे समझे आपको, वर्ड आर्ट कैसे काम करता है आपका। अब आप देखिए वही ऑप्शन, अब वही ऑप्शन आपका है ड्रॉप कैप का। क्या ऑप्शन आपका, ड्रॉप कैप का। ड्रॉप कैप का काम क्या होता है, अब यहाँ देखिए। नॉर्मली अगर मैं इसे करता हूँ डिलीट, Ctrl A करके मैंने दबाया कीबोर्ड से, डिलीट बटन प्रेस, तो अब यहाँ देखिए यहाँ ऑप्शन आपका ड्रॉप कैप, ये अभी आपका हाइड हो रखा है ना। इसे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे पैराग्राफ। तो मैंने इक्वल टू रैंड का इस्तेमाल किया, रैंडम नंबर, तो पूरा पैराग्राफ लेता हूँ 5 लाइन का। रुक जाइए, मैंने कर दिया एंटर। तो यहाँ देखते हैं यहाँ पे पैराग्राफ आ गया, लेकिन पैराग्राफ मैंने पेज पे टाइप किया वो तभी भी ऑप्शन मेरे यहाँ पे शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपको किसी एक पैराग्राफ पे क्लिक करना पड़ता है, सेलेक्ट मत करना, आपसे क्लिक करना। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो ड्रॉप के आपका ऑप्शन यहाँ पे शो होने लग गया। ड्रॉप का ऑप्शन शो हो रहा है आपका यहाँ पे। तो आप अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ड्रॉप का काम बेसिकली क्या होता है, जो फर्स्ट वर्ड है मेरा पैराग्राफ का, मेरा जो फर्स्ट वर्ड क्या हमारा वी है, ये इसका सारा काम वी पे करेगा। जैसे आपने हिस्ट्री की बुक में देखा होगा या किसी भी मैगजीन में देखा होगा कि फर्स्ट वर्ड, जो पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड आपका 2 से 3 लाइन जितना बड़ा होता है हमारा, वही काम करता है हमारा ड्रॉप कैप। जैसे मैंने ड्रॉप कैप पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन नन, यानी कुछ भी नहीं। सेकंड ऑप्शन आपका ड्रॉप्ड। तो देखिए इसी मैंने माउस रखा तो आपको यहाँ पे उसका रिजल्ट शो हो रहा होगा कि वी मेरा कितना बड़ा हो गया, 3 लाइन के अकॉर्डिंग बड़ा हो गया, ये मेरा ड्रॉप्ड। अब एक आपका इन मार्जिन में माउस रखो तो ये मार्जिन के बाहर आपको बड़ा होता हुआ दिखेगा। तो बेसिकली हम ज़्यादा काम किसमें करते हैं, ड्रॉप पे करते हैं। ड्रॉप पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो मेरा वी कितना होगा, 3 लाइन के अकॉर्डिंग बड़ा हो गया। बेसिकली आपने हिस्ट्री या मैगजीन में देखा होगा। अब आप देखो, अब जैसे कि इसका डिफ़ॉल्ट साइज जो होता है वो हमारा 3 लाइन का होता है। मैं म्यूट कर देता हूँ सबको, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है।
अब एक चीज़ पे आप ये देखिए, ड्रॉप का हम जब भी काम करते हैं बेसिकली हमारा 3 लाइन के अकॉर्डिंग बड़ा होता है। अब वहीं मुझे 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन के अकॉर्डिंग मुझे इसे बड़ा करना हो तो क्या करेंगे, आप उसी पैराग्राफ पे क्लिक कीजिए, ड्रॉप कैप पे जाइए, यहाँ ऑप्शन है ड्रॉप कैप ऑप्शन, इस पर क्लिक करके यहाँ लिखा है ना लाइन ऑफ ड्रॉप, और यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ कर दीजिए, मैंने कर दिया 6, यहाँ कर दिए ओके। तो अब देखिए जो वी है मेरा 6 लाइन के अकॉर्डिंग बड़ा हो गया। समझ में आया आप सबको ड्रॉप कैप का काम क्या होता है? हाँ, और लाइन को बड़ा अगर छोटा करना हो, जो भी आपने वर्ड है वो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे सेटिंग पे कर सकते हो। अब आप यहाँ देखिए, हाँ अब देखिए एक ऑप्शन आपका आ रहा है सिग्नेचर का, यहाँ लिखा सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन का काम क्या होता है, कोई भी सिग्नेचर आप वर्ड पे ऐड करना, लेकिन याद रखना ये जो नॉर्मल सिग्नेचर करते हो ना उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंट सिग्नेचर होता है, इसका वर्ड पे डिफरेंट सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर ये रहा ना आपका सिग्नेचर लाइन, है ना। हाँ, तो आप देखते जो ऑप्शन बता रहा हूँ उसके आगे नेक्स्ट ऑप्शन को आप देखिए, आपको वही ऑप्शन चल रहा होगा अभी, ऐसे आपको सिग्नेचर लाइन। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पे आ रहा है सिग्नेचर सेटअप का ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, क्यों कैसा सिग्नेचर यहाँ पे टाइप करना है। तो आ रहा है सजेस्ट सिग्नेचर, फॉर एग्जांपल एक नाम दे रखा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक नाम टाइप करता हूँ जो भी मुझे सिग्नेचर करना है, मतलब जो सिग्नेचर कर रहा है उसका यहाँ पे नाम लिखो। ऐसे मैं लिख देंगे यहाँ पे मोहन, मोहन लिख दिया। अब यहाँ बोला सजेस्ट सिग्नेचर फॉर एग्जांपल मैनेजर, मतलब मैनेजर जो लिखा हुआ है ये एग्जांपल आपको बता रहा है कि यहाँ पे उसका एक पोस्ट लिखो, जो भी सिग्नेचर कर रहा है। देखो सिग्नेचर कौन करता है, जिसकी पोस्ट होती है ऊपर की, है ना। अगर मैं किसी पे साइन कराने जा रहा हूँ, मैं क्यों कराने जा रहा हूँ, क्योंकि उसकी पोस्ट मेरे से ऊपर है, इसलिए मैं साइन कराने जा रहा हूँ। तो वहीं पे पूछ रहा है जो सिग्नेचर कर रहा है उसकी पोस्ट क्या हो, यहाँ पे लिख दीजिए। मैंने यहाँ पे मैनेजर लिख के आपको करना सीधा ओके, बाकी कुछ नहीं छेड़ना आपको। ये दोनों टाइप करने के बाद, ये कुछ भी दोनों में से दोनों टाइप करने के बाद आपको यहाँ प्रेस करना ओके। तो अब देखिए वर्ड में आपको सिग्नेचर कुछ इस तरह से दिखेगा, आपके सिग्नेचर से बहुत डिफरेंट सिग्नेचर है ये। अगर आप वर्ड पे सिग्नेचर लाइन का इस्तेमाल करते हो तो आपको इस तरह से सिग्नेचर आपको दिखेगा, चाहे आप 7 में इस्तेमाल करो, 10 में करो, 13 में, 16 में, 19 में, किस में भी इस्तेमाल करो, आपको सिग्नेचर कुछ इस तरह से दिखेगा। नहीं, अब आप ये देखिए, मैं डिलीट कर देता हूँ उसे। अब आ रहा है डेट एंड टाइम। डेट टाइम का काम क्या होता है, डेट टाइम का काम भी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो हम उसमें ज़्यादातर क्या करते हैं, कंपनी जो बड़ी कंपनी होती है हर एक डॉक्यूमेंट में टाइम भी ऐड करती है कि हमने ये काम किस टाइम पे करा था, उसका डेट क्या मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको इंस्टेंट डेट और टाइम दे रखा है, जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में करंट अभी चल रहा होगा वही टाइम आपको ये शो करेगा। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे डेट और टाइम के फॉर्मेट शो कर रहा है। तो अब इसने यहाँ लिखा है थर्सडे, है ना, ट्यूसडे जून 15, 2021, यानी कि आपको फुल डेट शो कर रहा है, कोई आपको हाफ डेट शो कर रहा है, कोई आपको ईयर पहले दिखाता है तो मंथ बाद में दिखाता है। एग्जांपल जैसे आपको दिखा रहा है यहाँ पे 2021 06-15, यानी कि आपको है ना 21वां साल, छठा महीना, 15वां दिन, तो आपको इस तरह से दिखा रहा है। तो पहला आपको महीना दिखा रहा है कि छठा महीना, 15वां दिन, 21वां साल। आपको फॉर्मेट यहाँ सारे दे रखे हैं, आपको जो भी फॉर्मेट आपको वर्ड पे अप्लाई करना है उस फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मली मैंने इस्तेमाल किया ये वाला 15 जून 2021, 15 जून 2021 मैंने ये फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई किया। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट दे रखे हैं आपको, अब जो चाहे यहाँ से वो फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में करंट अभी चल रहा होगा डेट टाइम, वही आपको डेट एंड टाइम यहाँ पे ऐड होके दिखाएगा। समझ आ गया आपको डेट टाइम का काम क्या होता है? हाँ पूछिए, हाँ पूछिए। हाँ हाँ, मतलब पीछे कैसे करना, मतलब हाँ अच्छा, हाँ नहीं वो आपको उससे, हाँ मैं ये यहाँ से कह रहा हूँ डेट एंड टाइम यहाँ से ऐड करने के लिए।
मतलब यहाँ पे जो भी हाँ तो अच्छा, उसमें नहीं, कीबोर्ड में नहीं कर सकते, नहीं कीबोर्ड से नहीं कर सकते आप। मैं समझ गया, जैसे कोई भी मार्कशीट निकालते हो ऑनलाइन ना, ऑनलाइन। हाँ तो आप देखो, मैं ऑप्शन को समझा देता हूँ। कभी भी किसी भी चीज़ पे आपको जाना हो तो आप टैब का इस्तेमाल करना। अब टैब का इस्तेमाल करते हो तो आप उस डॉक्यूमेंट में पहुँच जाते हो ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा, है ना, मैं एक बार आपको ये बता दूंगा। उस पर आप कीबोर्ड से कर सकते हो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा अगर कीबोर्ड पे काम करता है या नहीं करता। क्योंकि बहुत सी ऐसी वेबसाइट होती है कि किसी चीज़ पे टैब काम नहीं करता और ना आपका कीबोर्ड काम करता है, आपको माउस से क्लिक करना पड़ता है आपको बहुत चीज़ें। जैसे इंटरनेट का जो भी काम होता है ना, आप ज़्यादातर बताऊँ, आप माउस से कीजिए। इंटरनेट का जितना भी काम होता है सारा आपका माउस से ही होता है। ऐसे लिखा है ऑब्जेक्ट, है ना। अभी ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, बेसिकली मैंने आपको वर्ड पैड में बताया था ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है। हाँ पूछिए। हाँ, डेट को डिलीट करना यहाँ से? नहीं, डेट टाइम एडिट नहीं होगा। देखो एडिट, एडिट, हाँ मैं बता रहा हूँ, एडिट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको डेट टाइम, अगर आपको वर्ड पे एडिट करना है ना, तो पहले आपको कंप्यूटर में एडिट करना पड़ेगा। जो डेट और टाइम आपका होता है, जो भी आपके कंप्यूटर लैपटॉप में जो भी करंट डेट या टाइम चल रहा। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। यहाँ देखिए, जैसे कि मैं बता रहा था ऑब्जेक्ट का काम। ऑब्जेक्ट का काम जैसे बेसिकली हमने वर्ड पैड पे किया होगा, तो कोई बता सकता है कि ऑब्जेक्ट का काम आखिर होता क्या है? क्योंकि मैंने पहले बताया था ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है। तो आप में से कौन बताएगा ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है? क्या हो गया, कुछ कॉपी ओपन करके बता रही हो क्या आप? नहीं, आपने कहा ना 1 मिनट, तो मुझे लगा कुछ चेक कर रही होगी इसमें आप। तो आप अपने कंप्यूटर में चेक कर रही हो क्या? देखो, कंप्यूटर में चेक करने की दरकार नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है। जैसे अभी मैं MS वर्ड पे काम कर रहा हूँ, या सबको पता है क्या मैं MS वर्ड में एक्सेल का काम कर सकता हूँ, या पेंट का काम कर सकता हूँ, पेंट का, या कोई भी शेप लेके मैंने यहाँ पे घर बना दिया या कलर कर दिया, ऐसा कुछ कर सकता हूँ मैं? नहीं हो सकता ना। तो वही हमारा ऑप्शन यहाँ देख रहे हो ऑब्जेक्ट का। इसके अंदर आपको सारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन सारे ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट पे गया, तो आप देखिए यहाँ पे एक्सेल के, पावर पॉइंट के सारे ऑप्शन यहाँ पे शो कर रखे हैं आपको जो भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है यहाँ पे कर सकते हो। जैसे लिखा है यहाँ पे एक्सेल वर्कशीट, पावर पॉइंट यहाँ पे। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक्सेल की वर्कशीट ले लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक किया, या मैंने कर दिया ओके। तो अब देखिए मेरे MS वर्ड पे एक्सेल की शीट खुल के आएगी, और जितने भी ऑप्शन हैं ऊपर के सारे एक्सेल के ओपन हो जाएंगे। देखिए आ गए यहाँ पे एक्सेल की शीट, यहाँ पे आपके सामने आ गई एक्सेल की शीट, और इतने भी ऑप्शन आपको ऊपर दिख रहे हैं सारे आपके एक्सेल के हैं ये। ओके, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। मैं ले लिया यहाँ पे ऑल बॉर्डर, और मैंने यहाँ पे दे दिया एक नंबर। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे नंबर टाइप कर लिया। अब जैसे ये जो टेबल मैंने एक्सेल पे क्रिएट किया है, ये मैं किस पे चाहता हूँ, वर्ड पे चाहता हूँ। तो आपको ज़्यादा नहीं करना कि आपको क्लोज करना है, वो करना है, कुछ नहीं करना। आपको सीधा वर्ड की, अब मैं माइक क्लोज करता हूँ, यहाँ पे म्यूट करता हूँ, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है आप सबको माइक से। देखिए आपको, अगर आप चाहते हो कि आपको वर्ड पे ये काम लेके आना है, आपको सीधा वर्ड की ब्लैंक शीट पे ना, जैसे आपकी वर्ड की शीट है, आप सीधे वहाँ पे क्लिक कीजिए, आपका काम MS वर्ड पे वहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ गया टेबल आपका। हाँ भी जी, आपने हैंड किया, बताइए। हाँ पूछिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया।
मैं आपकी बात समझ गया, ये आपका टॉपिक आएगा। ये देख मैं बता देता हूँ आपका जो क्वेश्चन है, मैं अभी आपको उसको क्लियर कर देता हूँ। और आपका अभी जो मैंने ये बताया था ऑब्जेक्ट के बारे में, अभी किसी ने बताया था कि उसे समझ में नहीं आया, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं पहले इसको सपोज और सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने कहा था डिलीट। दोनों काम मैं बताता हूँ, दोनों काम ज़्यादा ईजी हार्ड नहीं है, ईजी है। देखो आपको डिज़ाइन पे आना है या फिर आपके, हमें बता रहा हूँ, हाँ मैंने देखिए वो सीख जाओगे अभी। जैसे देखो अभी देखो ये जो मेरा ऑप्शन है वाटर मार्क का, ये मेरे अभी डिज़ाइन पे है। आप माइक ऑफ कर लीजिए, बहुत ज़्यादा आ रही है आवाज़ वहाँ से। देखिए जैसे ये जो ऑप्शन है वाटर मार्क का, ये मेरा ऑप्शन है डिज़ाइन में, तो आपके लेआउट में होंगे, है ना। तो आप ऑप्शन चेक करना, आपको डिज़ाइन या लेआउट दोनों में से किसी ऑप्शन में आपको ये, किसी एक टैब में आपको वाटर मार्क का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको वाटर मार्क पे आना है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी बने बनाए मिलेंगे, कॉन्फिडेंटल ये सारे मिलेंगे, डू नॉट कॉपी ये मिलेंगे वाटर मार्क, ये लिखे लिखाए रहते हैं। तो आपको चाहते हो आपको अपना नाम देना है या फिर किसी कंपनी का लोगो लगाना है, तो अब यहाँ जाइए कस्टम वाटर मार्क पे आप क्लिक कीजिए। कस्टम वाटर मार्क पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा 3 ऑप्शन। पहला है नो वाटर मार्क, कोई वाटर मार्क नहीं देना। एक आपका पिक्चर वाटर मार्क, आपको कोई लोगो लगाना, पिक्चर पे क्लिक कर सकते हो। हमें पिक्चर लगानी नहीं है। हाँ बोलिए, क्या बताइए। वाटर मार्क, वाटर मार्क, वाटर मार्क आपके, मैंने क्या कहा आपको कि आपके डिज़ाइन में नहीं तो लेआउट, दोनों में से किसी एक में होगा आपका ऑप्शन। आप चेक कीजिए वाटर मार्क का ऑप्शन आपको वहाँ मिल जाएगा। वाटर मार्क को जाके आपको क्लिक करना है कस्टम वाटर मार्क। हमें क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है, तो हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब लैंग्वेज पूछ रहा है इंग्लिश है ना, इंग्लिश, तो हमें इंग्लिश लिखनी है यहाँ पे। अब आ रहा है टेक्स्ट, ASAP लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट को इसको हटा के अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें टेक्स्ट लिखना है हम यहाँ पे लिख देते हैं। मैंने लिखा महात्मा गांधी। अब फ़ॉन्ट आपको किस तरीके का फ़ॉन्ट चाहिए, यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। फ़ॉन्ट का डिज़ाइन क्या चाहिए, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। साइज़ क्या चाहिए, को ऑटो रखना है, मैंने साइज़ रखा यहाँ पे 120। अब आपको कलर क्या चाहिए वाटर मार्क का, अब मैंने कलर ले लिया यहाँ से, रेड ले लिया। अब डायगोनल या हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल आपका सीधा आएगा, डायगोनल आपका टेढ़ा आएगा। तो मैं ले लिया डायगोनल, कर दिया अप्लाई और कर दिया क्लोज़। आप देख सकते हो साइज़ कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो मैं साइज़ को दोबारा छोटा, है ना, साइज़ को मैं दोबारा छोटा कर देता हूँ। 120 लिया ना साइज़ मैंने कर दिया यहाँ पे 80। ओके, हल्का हल्का आ रहा है, आप साइज़ छोटा कर देना, आपका आ जाएगा। और एक बात और, अगर आप जब भी न्यू पेज लोगे या फिर ब्लैंक पेज लेते हो, तो ये आपका ऑल पेज अप्लाई हो गया होगा अब तक। ओके, ये होता है आपका वाटर मार्क। अब जैसे मैं जो भी काम करूँगा मैं इसी के अंदर करूँगा। मैं को दिखा देता हूँ यहाँ पे नॉर्मली, ये देखिए ये ना, बिल्कुल है ना। तो ये होता है आपका पेज पे लोगों को क्रिएट करना हो तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपको खुद का अपना पेज दिखाना है, कंपनी का खुद का पेज होता है, पेज देखते हो कंपनी आती है तो उसके पीछे कंपनी का नाम या लोगो लगा रहता है, तो ये होता है हमारा वाटर मार्क का काम। तो ये मैंने आपका एक जो प्रॉब्लम था वो मैंने सॉल्व कर दिया। हाँ पूछिए। हटाना हो वाटर मार्क को, कौन सा लगा रहे हो आप? देखिए रिमूव, देखो रिमूव का मतलब होता है वाटर मार्क रिमूव करना, तो क्लिक करके रिमूव कर सकते हो। कस्टम में हम अपने अकॉर्डिंग ऐड करते हैं। मोर वाटर मार्क फ्रॉम office.com, मतलब आपको और भी वाटर मार्क चाहिए। जो लिखे हुए हैं ना कॉन्फिडेंटल, ये जो लिखे हुए हैं आपको टेम्परेरी, आपको एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसके अलावा आपको और भी जो खुद के बने हुए रहते हैं वाटर मार्क, ऑलरेडी बने बनाए, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वो बता रहा है आपको यहाँ पे, है ना। लेकिन ज़्यादातर आपको पता है कि हम, हाँ बोलिए। वो सेव कनेक्शन आपका काम नहीं करेगा, मतलब जो भी आप वाटर मार्क चाहते हो वो गैलरी में सेव करने के लिए बता रहा है आपको। देखा ना, सेव कनेक्शन टू वाटर मार्क गैलरी, वो बता रहा है आपको यहाँ पे। ये ऑप्शन आपको तब शो करेगा जब आप यहाँ पे प्रॉपर वर्क करोगे ना वाटर मार्क पे, तो आपको वो सारे ऑप्शन शो करने शुरू कर देंगे। तो अभी आपने पूछा था कि सर मुझे एक बार ऑब्जेक्ट का काम दोबारा बता दीजिए, तो मैं एक बार पूछना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट का काम किस किस को समझ में नहीं आया? सबको आ गया समझ में ऑब्जेक्ट का काम? मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। हाँ मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट को भी समझ में नहीं आया था।
देखिए ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने एक आएगा ऑब्जेक्ट का ऑप्शन। यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिस पे आप काम करना चाहते हो, या को वो सॉफ्टवेयर मिलेंगे जिसका काम आप इस पर नहीं कर सकते, वही आपको ऑप्शन यहाँ मिलेंगे। मैंने एक बार एक्सेल बताया था, मैं एक बार आपको पावर पॉइंट भी बता देता हूँ। तो मैंने पावर पॉइंट पे क्लिक करके ले लिया प्रेजेंटेशन, है ना, पावर पॉइंट स्लाइड क्लिक किया, मैंने कर दिया ओके। तो अब देखिए यहाँ पे आपके सामने एक पावर पॉइंट खुल जाएगा। यहाँ पे 2 पार्टिसिपेंट ने यहाँ पे राइज हैंड किया है, एक अमन ने और अभिषेक शुक्ला ने। कोई बात नहीं, इधर देखिए जैसे मैंने पावर पॉइंट यहाँ ओपन हुआ, आपको करना क्या है, आप जो भी लिखना चाहते हो यहाँ पावर पॉइंट में लिख दीजिए। मैंने लिखा गांधी, और यहाँ जाके मैं देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन है, आप इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैंने इसका स्टाइल चेंज कर दिया, कलर चेंज किया, क्विक स्टाइल ऑप्शन आपको यहाँ सारे शो होंगे स्टाइल्स के। जैसे कि मैंने ये स्टाइल ले लिया, ऐसे चेंज हो गया यहाँ पे। ओके, अब शेप का इफेक्ट मैंने ले लिया यहाँ पे 3D में दे दिया, इस तरह से दे दिया। अभी जो काम मैंने ये पावर पॉइंट पे किया है, यही काम मैं किसमें चाहता हूँ, वर्ड पे चाहता हूँ। यानी मुझे चाहता हूँ जो मैंने काम पावर पॉइंट पे किया है वो चाहता हूँ MS वर्ड पे चाहता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको MS वर्ड की शीट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे शीट यहाँ पे दिख रही होगी, यहाँ पे शीट है, यहाँ पे इसकी शीट है। तो आपको यहाँ शीट पे सीधे जस्ट क्लिक करना है, आपको एक काम किस पे आ जाएगा, MS वर्ड पे आ जाएगा। आगे काम आपको MS वर्ड पे देखिए, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कॉपी का मतलब कि देखो, हाँ ये रहा ना आपके सामने जो आपको दिखने शीट, आपको स्क्रीन शो हो रही है, ये रहा ना शेप बना हुआ, आप सबको स्क्रीन शो हो रही है। हाँ तो आपका वो नेटवर्क थोड़ा स्लो हो गया होगा, इसलिए आपको शो नहीं कर रहा वहाँ पे। क्या समझ में नहीं आ रहा बताइए, हाँ पूछिए। ऑब्जेक्ट में आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये बताइए। मतलब आपको कौन सा ऑप्शन में दिक्कत आई है, ये बताइए मुझे पहले। आपका नेटवर्क स्लो चल रहा है, इसलिए आपको वहाँ पे ना थोड़ा अटक के आ रहा होगा, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। ऑब्जेक्ट का काम, ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट का बेसिकली काम क्या होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ, रुकिए। देखिए ऑब्जेक्ट का काम बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्ट का काम बेसिकली हमारा ये होता है, जो काम हम इस सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते, है ना, हम उसका काम उसमें लेके आते हैं। जैसे मैं एक्सेल पे कोई भी शीट यहाँ क्रिएट नहीं कर सकता, एक्सेल की, पावर पॉइंट का मैं कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट नहीं कर सकता, तो वैसे काम हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके वहाँ से पुट करते हैं यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे बहुत सारे, जिस भी सॉफ्टवेयर का आपको काम चाहते हो उस सॉफ्टवेयर पे क्लिक करके यहाँ पे उसका काम ला सकते हो। ऐसे मैं दोबारा दिखाता हूँ, पावर पॉइंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक पावर पॉइंट खुल जाएगा। यहाँ पे सामने पावर पॉइंट खुल गया। आपको जो भी काम करना है पावर पॉइंट पे क्लिक कर काम कीजिए, जो भी आपको काम करना है यहाँ कीजिए। यहाँ पे आपको स्टाइल चेंज करनी है, स्टाइल चेंज कर दीजिए, है ना। आपको ये इसका टेक्स्ट के साइज को बढ़ाना है, यहाँ से टेक्स्ट के साइज को यहाँ से इंक्रीज़ कर दीजिए। अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको एडिटिंग करनी है यहाँ से एडिटिंग कीजिए। अब आप काम करने के बाद आप चाहते हो ये काम आपको चाहते हो वर्ड पे आ जाए, तो वर्ड की ब्लैंक शीट पे स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा आपको, ये स्क्रीन आ रहा है, स्क्रीन है ना। टेक्स्ट को एडिट तो आराम से कर लोगे। ये क्विक स्टाइल पता ही आपको, शेप फिल पता ही है, शेप आउटलाइन पता ही आप सबको, है कि नहीं। वैसे सेलेक्ट करके पेज को क्लोज नहीं करना आपको सीधा क्या करना है, जो भी आप काम करोगे आपको जो वर्ड की ब्लैंक शीट, वर्ड की ब्लैंक शीट आपको वहाँ पे क्लिक करना है, आपका ये काम ऑटोमेटिकली वर्ड पे आ जाएगा। हाँ ब्लैंक शीट है ना वर्ड की, आपको वो सिर्फ वर्ड की शीट पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली आपका काम वर्ड पे आ जाएगा। तो ये काम होता है हमारा ऑब्जेक्ट का। अब देखिए एक है हमारा इक्वेशन का काम। देखो वर्ड पे वैसे बेसिकली कुछ काम नहीं इक्वेशन का। जैसे मैंने इक्वेशन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वेशन एक ऐड होने के आ रहा है, टाइप ऑफ इक्वेशन हियर। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैं डिलीट करता हूँ इसे। अब यहाँ देखिए, अब जैसे एरो पे क्लिक करोगे यहाँ पे ऑलरेडी बने इक्वेशन दिखेंगे आपको,
है ना। तो नॉर्मली यहाँ क्या होता है, इक्वेशन यहाँ पे ऐड करने के लिए होता है, बाकी इसका कोई काम नहीं होता। इस पर क्लिक करने में डिज़ाइन आ जाएगा, इक्वेशन को किस तरह से डिज़ाइन करनी है, फंक्शन देना है, फंक्शन यहाँ पे देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे ये दे दिया मैंने यहाँ पे, ये ऑप्शन आ गया आपको बनाने का। कुछ इस तरह से आपको ये दे रखा है यहाँ फंक्शन का काम, मतलब इक्वेशन का काम। नॉर्मली इसका काम कुछ नहीं होता वहाँ पे, बस नॉर्मली इक्वेशन दिखाने के लिए होता है एग्जाम्पल के तौर पे। एक आपको सिंबल, देखिए सिंबल का काम ज़्यादातर आपको इंपॉर्टेंट होता है वर्ड पे। कैसे होता है, अब बेसिकली एक चीज़ पूछता हूँ यहाँ पे, वो सबको ये पता होगा कि यहाँ पे क्या आएगा। ऐसे मैं लिख देता हूँ, एग्ज़ाम तो आप सबने दिया होगा। ये लिखा मैंने, क्या लिखा यहाँ पे, क्या लिखा बताओ, करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कुछ मिस दिख रही है आपको, मतलब कुछ यहाँ होनी चाहिए जो आपको नहीं दिख रही है। हाँ, टिक का साइन वो आपका सिंबल से आता है, यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। कभी आपने देखा होगा बहुत सी चीज़ में वहाँ पे एक साइन लोगो लगा देते हैं, है ना, कि हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ये करना है। तो इस सिंबल पे जाके आप सिंबल, यहाँ पे बहुत सारे सिंबल आपको मिल जाएंगे, मोर सिंबल्स। ऐसे मुझे टिक का साइन चाहिए, तो आपको जहाँ भी टिक का साइन चाहिए वहाँ पे क्लिक कीजिए। आपने कर्सर रखा वहाँ पे, सिंबल पर जाइए, टिक का साइन आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप क्लिक कीजिए, आगे टिक का साइन, सिंबल आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से कोई भी काम करते हो, कोई सिंबल चाहिए तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब एग्जांपल और जैसे कि यहाँ मुझे फ़ोन नंबर टाइप करना है, तो देखते हो नहीं कभी कभी किसी पेपर में फ़ोन का एक लोगो लगा रहता है, वहाँ पे लिखना पड़ता है फ़ोन नंबर। अब लोगो देख के पहचानते हो ना, यहाँ पे मुझे फ़ोन नंबर टाइप करना है, यहाँ पे ये ऑप्शन देखेगा फ़ोन का लोगो, ये दे दिया, फ़ोन नंबर यहाँ टाइप कर दो अपने अकॉर्डिंग। एक मिनट, समझ में आ गया सबको। अगर आपको इनके अलावा भी और भी सिंबल्स चाहिए तो आप सिंबल्स पे जाइए, ये ऑप्शन है आपको मोर सिंबल्स का, आप उस पर क्लिक कीजिए। आप देखते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे सिंबल मिल जाएंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि किसी को ये सिंबल नहीं मिलते, मैं म्यूट कर देता हूँ सबको। कभी कभी क्या होता है, आप सबको सिंबल्स बहुत ज़्यादा सिंबल नहीं मिलते, तो करना कुछ नहीं है, ऊपर आएगा फॉन्ट का ऑप्शन, फॉन्ट का ऑप्शन, वहाँ पे आपको क्लिक करना है विंगडिंग्स, है ना, विंगडिंग्स पे क्लिक कीजिए, आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे विंगडिंग्स पे। और यहाँ पे विंगडिंग सर्च कीजिए, विंगडिंग्स के 3 ऑप्शन है, विंगडिंग्स 2, विंगडिंग्स 3। आपको इन्हीं में आपको क्रिएटिविटी वाले लोगोज मिलेंगे, मतलब सिम्बल्स मिलेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे अगर अलग अलग आपको नए सिम्बल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको नए सिंबल चाहिए तो यहाँ ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ कर दिया ये वाला, मैंने करा इंसर्ट, तो अब देखिए यहाँ पे लोगो यहाँ पे हो गया, सिंबल इंसर्ट हो गया। अगर आपको ये सिंबल चाहिए क्रॉस वाला, क्लिक कीजिए, ये सिंबल भी आपको यहाँ पे ऐड हो गया। तो इस तरह से आप चाहो तो और भी ज़्यादा सिंबल यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो समझ में आ गया आप सबको। हाँ अभिषेक जी, एक बात मैं आज से कहना चाहूँगा, अगर मैं समझाता हूँ ना तो एक बार अपना माइक है ना म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके माइक से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है ना। तो अब पूछो क्या पूछना था आपको। नहीं 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 कर सकते आप, ये काम आप नहीं कर सकते उस पर। मतलब जो अभी सिंबल आप लेते, हाँ वही इनका कहने का मतलब सिंबल ही है, इनके कहने का मतलब सिंबल ही है, मतलब सिंबल को हम कलर नहीं कर सकते, ये आपके ब्लैक एंड वाइट ही रहते हैं। तो ये आपको इंसर्ट आज आपका कंप्लीट हो गया। अगर इंसर्ट में अभी आपको कहीं से भी कुछ भी पूछना हो मुझसे भी पूछ सकते हो, फिर मैं अभी आपको इंसर्ट पे काम दूंगा, जो आपको घर से जो आपको घर से मुझे करके दिखाना है। क्रॉस रेफरेंस वाला, ठीक है, एक क्रॉस रेफरेंस हो गया। और किसी को कोई डाउट है इंसर्ट में? हाँ बोलिए। ठीक है चलिए, एक हेडर, हाँ क्रॉस रेफरेंस, हाँ बिल्कुल, एक क्रॉस रेफरेंस हो गया, एक हेडर फुटर हो गया, और मतलब ये लिंक सबको पूरा कंप्लीट कराना है और हेडर फुटर को कंप्लीट कराना है। ये 2 ऑप्शन हो गए, ये 2 ऑप्शन है सिर्फ आपके। तो देखिए हाइपर लिंक, मैं पहले लिंक क्रिएट कराता हूँ, लिंक्स का काम कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आपको मैं हेडर फुटर कंप्लीट कर देता हूँ। तो देखिए अब हाइपर लिंक का काम, जितने भी लिंक में ऑप्शन है सबका काम होता है लिंक का काम करना, मतलब किसी से किसी की लिंक जोड़ना।
मतलब कोई भी चीज़ जोड़ देना। तो मैंने हाइपर लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे लिंक का ऑप्शन पूछ रहा है। पहला यहाँ पे टेक्स्ट टू डिस्प्ले, मतलब वो नाम जो आप डिस्प्ले पे शो कराना चाहते हो, है ना। जैसे मैंने कोई भी एक नाम यहाँ दे दिया, मैंने दे दिया गूगल, गूगल दे दिया। ये नाम आपको डिस्प्ले पे शो होगा, ये नाम क्या होगा आपको डिस्प्ले पे शो होगा। अब मैं इसकी लिंक कहाँ जोड़ूंगा, एड्रेस पे जाकर मैं इसकी लिंक को ऐड करूँगा। मैंने कह दिया www, एक बार कोई मुझे बताएगा www की फुल फॉर्म क्या है, जो मैं देते हैं www इसकी फुल फॉर्म क्या है। हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। यहाँ मैंने कहता डॉट, इसमें डॉट लगाऊंगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ वेबसाइट ऑलरेडी यहाँ पे लिंक आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या बनाना है, गूगल की लिंक चाहिए, तो मैं फेसबुक को हटा देता हूँ, मैं टाइप करता हूँ गूगल www.google.com, यही लिंक है ना गूगल की। देखो ये HTTP ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही कोई भी वेबसाइट सर्च की जाती है। इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसी की वजह से कोई भी वेबसाइट जो सर्च करते हो, अब इसी की बदौलत करते हो। आप कभी भी कोई भी चीज़ सर्च करना गूगल पे, आप ऊपर इसकी लिंक देखना, आपको ऑटोमेटिकली HTTP दिखेगा वहाँ पे। जो भी लिंक आप सर्च करते हो वो आपको यही ला के दिखाता है। ओके, मैंने यहाँ पे लिंक जोड़ दी www.google.com, इसमें जोड़ी मैंने, इस गूगल के टेक्स्ट पे जोड़ दी, मैंने कर दिया ओके। तब देखिए यहाँ पे लिंक आ गई, गूगल लिखा हुआ, टेक्स्ट में जो लिखा था वो लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इसके अंदर गूगल की लिंक जुड़ी पड़ी है। अगर आपको कभी भी कोई भी लिंक ओपन करनी हो तो आप वहाँ पे कोई माउस रखना। आपको क्या बता रहा है, यहाँ पढ़िए, यहाँ पे आपको इसका लिंक का बताएगा कि इस पर कौन सी लिंक जुड़ी पड़ी है, और बता रहा है आपको कंट्रोल+, यानी कंट्रोल के साथ आपको क्या करना है, इस लिंक को क्लिक करना है, यानी कंट्रोल बटन आपको प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में, और साथ ही इस लिंक को क्लिक कीजिए तो ये लिंक आपकी ओपन हो जाएगी। अब देखिए आपकी यहाँ पे लिंक अभी ओपन होगी, मैंने इस पर क्लिक कर दिया ना, अभी आपकी लिंक यहाँ पे ओपन हो जाएगी। स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको, कंट्रोल के साथ नहीं, कंट्रोल के साथ प्लस का मतलब होता है जोड़ना, मतलब कंट्रोल के साथ आप क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल+ क्लिक द फॉलो लिंक, मतलब कंट्रोल को दबा के आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। कंट्रोल दबा के, प्लस का इस्तेमाल नहीं है, कंट्रोल+ का मतलब होता है कि उसके साथ क्या आप चीज़ इस्तेमाल करोगे। समझ आया। आप लिंक का काम क्या होता है, कोई भी यहाँ पे लिंक क्रिएट करना है, जोड़ना। जैसे आप मान लो अपनी वेबसाइट की लिंक यहाँ पे दे देते हो, हाइपर लिंक पे गए, आपने अपनी कंपनी का नाम लिख दिया, और यहाँ पे आपने कंपनी का है ना जो भी आपकी वेबसाइट थी आपने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दी और कर दिया ओके, आपने फाइल भेज दी। जब भी वो उस लिंक पे क्लिक करेगा तो आपकी कंपनी की जो कंपनी की वेबसाइट है वो जाके खुलेगी। तो आप कुछ काम इस तरह से भी इस पर कर सकते हो। ये होता है आपका हाइपर लिंक। अब एक आपका बुक मार्क भी आपका एक लिंक की तरह होता है, बस होता है पेज पे एक मार्क लग जाना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हेडर या ऑटोमेटिक नाम लिखा हुआ है ना, तो मैं पे Ctrl+N से एक न्यू पेज ले लेता हूँ। न्यू पेज आ गया, आप सबको स्क्रीन शो हो रही है न्यू पेज की। तो देखिए अब जैसे कि मैंने यहाँ पे इंसर्ट पे जाकर मैंने ब्लैंक पेज दिया है। बुक मार्क का काम करने से पहले मैंने बहुत सारे ब्लैंक पेज लिए। अब मैंने क्या करा, मैंने इस पेज पे काम किया एक बार, इक्वल टू रैंड, मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप कर दिया। अब एक चीज़ गौर कीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जिस पेज पे काम किया उस पेज को मैं क्लिक कर रहा हूँ। मैं बुक मार्क पे गया, बुक मार्क पे जाने के बाद मैंने इस पेज को किसी एक नाम से यहाँ ऐड कर दिया। इस पेज को मैंने यहाँ पे किसी एक नाम से ऐड कर दिया। मैंने क्या लिखा, मैंने लिख दिया यहाँ पे QW लिख दिया मैंने यहाँ पे, और कर दिया मैंने ऐड। ओके, ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा मुझे इसका आंसर। यहाँ पे रूपा आप बताओ मुझे, यहाँ पे मुझे फर्स्ट पेज पे जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा। आपने अपना माइक म्यूट कर रखा है, आप अनम्यूट कीजिए। अब मुझे बताइए, मुझे फर्स्ट पेज पे आना है, मैं कैसे आऊँगा। हाँ रूपा अनम्यूट हो आप, बताओ मुझे यहाँ से फर्स्ट पेज पे आना है, मैं कैसे आऊँगा। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको। हाँ तो रूपा बोल क्यों नहीं रही है बताओ। अभी आपने माइक अनम्यूट किया था, फिर वापस म्यूट कर लिया आपने। देखिए अब ऐसा कीजिए मुकेश जी, आप बताइए।
आप बताइए मुझे फर्स्ट पेज पे आना, मैं कैसे आऊँगा? हाँ, क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस होम। तो जैसे यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस होम को प्रेस किया तो मैं कहाँ गया? फर्स्ट पेज पे आ गया। आपको पेज पे क्लिक करना होगा, आपको दबाना कंट्रोल प्लस होम, मैं फर्स्ट पेज पे आ गया। अब मैं आप सबसे एक पूछता हूँ, जहाँ भी मैंने काम किया था अभी, जिस पेज मैंने काम किया था, आपको याद है वो मेरा कौन सा पेज नंबर था? कोई बताएगा कौन सा पेज नंबर था मेरा? वो देखिए इन 13 पेज नंबर था पक्का। अब इधर देखिए, जैसे आपने कहा 30 नंबर पेज था। अब जैसे मान लो किसी को याद है, किसी को याद नहीं है, मेरे पे कमेंट आ रहा है 10 नंबर पेज, कोई बात नहीं। इधर देखिए कभी कभी क्या होता है, अब जैसे ये मिस्टेक आपकी हुई है कि आपको पेज नंबर याद नहीं था। आप माइक ऑफ कर लीजिए, म्यूट कर देता मैं सबको, है ना। कभी कभी ऐसे होता है कि हमें पेज नंबर पता नहीं चलता। जैसे अभी आपने बताया 30 नंबर पेज था, लेकिन 30 नंबर पेज नहीं था, मेरे को भी पता है। तो इधर देखिए मैंने लेकिन उस पेज पे बुकमार्क सेट किया था। मैं बुकमार्क पे जाऊँगा और जिस नाम से मैंने उस पेज को सेट किया था उस पर क्लिक करके मैं कर दूँगा गो टू, तो मैं ऑटोमेटिकली उस पेज पर पहुँच जाऊँगा। और पेज नंबर है मेरा 10। अब यहाँ नाम देख सकती है, अब पेज नंबर 10 को देख सकती है। तो ये काम होता है बेसिकली हमारा बुकमार्क का, कि हम जिस पेज पर काम करते हैं, बाई चांस अगर हम कहीं ऊपर नीचे जाते हैं तो वो पेज हमसे मिस हो सकता है कि हम किस पेज पर काम करते हैं, किस पेज हम करेक्शन कर रहे थे, है ना। 100 पेज में या 200 पेज में वो भी हम काम करते हैं तो हमें ढूंढना पड़ता है कि हमें कहाँ पे करेक्शन करनी है। वो पेज बाई चांस हमें मिल गया, अब बाद में अगर हमने पेज को स्लाइड डाउन या अप डाउन किया तो हम पेज नंबर भूल जाते हैं कभी कभी, तो उस पेज को हम बुकमार्क पे सेट कर देते हैं। जब चाहे उस पर क्लिक करके ऑटोमेटिकली उस पेज पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। ये होता हमारा बुकमार्क का काम। अब हमारा क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का क्या काम होता है मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, ये टेक्स्ट है हमारा। क्रॉस रेफरेंस मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, क्रॉस रेफरेंस का काम क्या होता है हमारा। बेसिकली हमारा काम क्या होता है, अब जैसे अपने हिस्ट्री की बुक या साइंस की बुक अपने देखी होगी, उसमें लिखा होगा फिगर 1, फिगर 1.2, फिगर 1.3, ऐसा देखा होगा आपने। तो ये उसी के लिए काम करता है आपका, कि फिगर फोटो के नीचे फिगर 1, फिगर 1.2, फिगर 1.3 को ऐड करने के लिए। लेकिन अभी यहाँ पे हम दिखा रहे हैं लिंक का काम। तो लिंक का काम क्या होता है कि लिंक भी वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं हम वर्ड पे, अगर हमें शॉर्टकटली काम करना हो। लिंक हम जनरेट तब करेंगे जब हम वर्ड पे काम कर रहे हो, प्रिंटिंग में हम लिंक का काम नहीं करते। कैसे? ये जो क्रॉस रेफरेंस है, ये आपका रेफरेंस में भी ऑप्शन है आपका क्रॉस रेफरेंस। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें इंसर्ट कैप्शन का इस्तेमाल करना कंपलसरी है, बिना इसके हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इंसर्ट कैप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो हम क्रॉस रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं फ़ोटोज़ का। क्या इस्तेमाल करते हैं? फ़ोटोज़ का। तो मैं कंट्रोल होम से टॉप पे आ जाता हूँ। टॉप पे हूँ मैं ऑलरेडी। तो मैंने पहला पेज को छोड़ा ब्लैंक, मैंने फर्स्ट पेज को ब्लैंक छोड़ा, मैंने सेकंड पेज पे मैंने क्लिक किया, सेकंड पेज पे काम किया। इंसर्ट पे जाके मैंने यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करके मैं यहाँ पे कोई भी पिक्चर यहाँ पे ऐड करी। मैंने ऐड क्या करी, मैंने डाल दिया यहाँ पे डेक्स। बैक्स आ गए, कोई नहीं हटाओ वैसे। जैसे मैंने ये पिक्चर ले ली, मैंने कर दिया यहाँ पे इंसर्ट, ये पिक्चर आ गई। अब मैंने इसको थोड़ा छोटा किया, पिक्चर छोटा करा मैंने यहाँ पे। तो अब देखिए, अब जैसे पिक्चर पे क्लिक करोगे आपको जाना है रेफरेंस पे। रेफरेंस में जाके आपको क्लिक करना है इंसर्ट कैप्शन। आपको जैसे इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखाएगा फिगर 1, दिखा रहा है फिगर 1, इस पिक्चर का नाम दिखा रहा है फिगर 1। अब मैंने कर दिया ओके, तो ये इस पिक्चर की लिंक बन गई फिगर 1 की, आगे फिगर 1 में लिखा हुआ। अब मैंने यहीं पे कुछ पेज गैप छोड़ा। अब मैंने इस पेज पे आके दोबारा मैंने इंसर्ट पे जाके ऑनलाइन पिक्चर पे जाके मैंने दोबारा यहाँ पे पिक्चर ऐड करी। इंसर्ट, अभी पिक्चर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ऐड करी, यहाँ पे छोटा करके थोड़ा। अब इसको भी मैंने क्लिक किया, रेफरेंस में गया, इंसर्ट कैप्शन पे गया, यहाँ मैंने क्लिक किया ओके, फिगर 2 ऑटोमेटिक नाम दिखा रहा है, ये हो गया ओके। तो अब देखिए ये जो मेरी डॉग वाली फ़ोटो है इस पर पिक्चर, ये जो फिगर 2 है ये एक लिंक बन गई है इसकी, फिगर 2 के साथ ये जुड़ गया है, फिगर 2 की इसकी लिंक बन गई। और जो मेरा पहला वाला फ़ोटो है इस पर बन गई फिगर 1 की एक लिंक बन गई। अब मैं होम पे आता हूँ, मैंने क्लिक किया। अगर आप क्रॉस रेफरेंस का काम चाहे रेफरेंस में आके कर लो,
चाहे आप इंसर्ट पे आकर क्लिक कर लो, बात आपका एक ही पड़ेगा और दोनों काम आपका एक ही है। तो मैं यहाँ से इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है रेफरेंस टाइप। मेरा रेफरेंस क्या फिगर है, तो यहाँ एरो पे जाके फिगर को सिलेक्ट कीजिए। फिगर आ गया आपका। फिगर पे क्लिक करते ही आपको दोनों के लिंक दिखाएगा, फिगर 1 और फिगर 2। मैंने कर दिया इंसर्ट, क्लोज, एंटर करके मुझे सेकंड फिगर चाहिए, यहाँ पे गया सेकंड फिगर, ओके, ये कर दिया। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, सिर्फ क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम एक बुक क्रिएट करते हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 उसके नीचे लिखा हुआ दिखाने के लिए। अगर आप वर्ड पे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो तब हम इस्तेमाल करते हैं क्रॉस रेफरेंस का, यहाँ पे लिंक बना के काम करने के लिए। क्योंकि अगर मान लो कि मुझे इंस्टेंट उस पिक्चर पे पहुँचना है, ऐसे मुझे इंस्टेंट फिगर 1 पे फिगर 2 पे पहुँचना है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, कंट्रोल प्लस क्लिक द फॉलो लिंक, यानी कंट्रोल को प्रेस करके आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिक कहाँ पहुँच जाओगे, सेकंड पिक्चर पे पहुँच जाओगे। देखिए आ गया सेकंड पिक्चर पे मैं, क्रॉस रेफरेंस। अब वहीं मैं टॉप पे गया, अब मुझे जाना पिक्चर 1 पे जाना है, इस पर क्लिक करो फिगर 1 पे, ऑटोमेटिक फिगर 1 पे आ जाओगे। तो ये होता है हमारा क्रॉस रेफरेंस का काम। किसी भी पिक्चर पे एक लिंक क्रिएट करना, जब भी हमें उस पिक्चर पे जाना हो उस पिक्चर की लिंक पे क्लिक करो, ऑटोमेटिक हम उस पिक्चर पे पहुंच जाएंगे जहाँ भी हमारी पिक्चर उस पेज पे होगी। ये होता हमारा क्रॉस रेफरेंस का काम। अब आते हैं हेडर फुटर पे, लास्ट था जो हमारा टॉपिक। हेडर का काम होता है टॉप ऑफ द पेज। जैसे उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देखोगे हेडर का ऑप्शन आपको शो कर रहा होगा, है ना। हेडर का काम होता है पेज के टॉप पे कुछ भी यहाँ पे अप्लाई करना। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी एक चीज़ अप्लाई करी, जैसे मैंने ब्लैंक पे क्लिक किया, अब मैं पेज के टॉप पे कुछ भी लिखूंगा वो मेरे ऑल पेज पे अप्लाई हो जाएगा। मैंने क्लिक करके यहाँ पे कर दिया क्लोज, तो अब देखिए मेरे फर्स्ट पेज पे कंप्यूटर अप्लाई हो गया। अब मैं यहाँ से ब्लैंक पेज लेता हूँ, तो अब देखिए मेरी ये ऑल पेज पे अप्लाई हो गया कंप्यूटर हेडिंग। जैसे आपने कोई भी साइंस की बुक देखी होगी या कोई भी बुक होती है, आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हो तो उस चैप्टर का नाम आपको हर पेज पे लिखा हुआ रहता है टॉप पे, कि जो भी हम चैप्टर अभी रीड कर रहे हैं या जो हम पढ़ रहे हैं उस वो चैप्टर आखिर है कौन सा। तो इस तरह से काम होता है हेडर का काम। फुटर भी आपका काम सेम करता है हेडर की तरह, बस इसका काम क्या होता है, इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज होती है। हेडर करता है पेज के टॉप पे काम, फुटर करता है आपका पेज के बॉटम पे काम। इसी पे क्लिक करूँगा तो पेज के बॉटम पे आप चाहे अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। जैसे मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक करके, अब देखो पेज के बॉटम पे आ गया, लिखा ना फुटर, पेज के बॉटम पे आप जो लिखोगे आपको पेज के बॉटम पे अप्लाई हो जाएगा। मैंने क्या लगा यहाँ पे पेज, यहाँ कर दिया मैंने क्लोज। तो अब यहाँ देखिए पेज के बॉटम पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, पेजेस। अब मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाता हूँ। अब यहाँ देखिए ये है आपका कंप्यूटर पेज का टॉप, ये आपका फर्स्ट पेज का बॉटम, लिखा है ना पेज यहाँ पे। तो ये होता है आपका हेडर फुटर। पेज के बॉटम पे टॉप पे आपको क्या अप्लाई करना है, अब यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और जो भी आप अप्लाई करोगे वो आपका हर पेज पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो ये काम होता है हमारा हेडर फुटर का, और ये काम होता है हमारा हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस का। समझ आ गया आप सबको। तो ये जो वर्क मैं दूंगा अभी, जैसे हमारा इंसर्ट कंप्लीट पूरा हो गया है, इसका काम मैं अभी आपको थोड़ी देर में ग्रुप में सेंड कर देता हूँ कि आपको क्या काम करना है इंसर्ट का इस्तेमाल करके। तो पहला तो काम आपका ये है, इंसर्ट का स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको यहाँ पे इसकी रिवीजन करनी है। और वर्क मैं अभी आपको देता हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग इन्हीं टूल का इस्तेमाल करके एक आपको कवर पेज बनाना है। क्या बनाना है आपको, कवर पेज। जो मैंने फर्स्ट टाइम को बताया ना कवर पेज कैसे क्या काम क्या होता है, आपको इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे कवर पेज डिज़ाइन करना है अपने अकॉर्डिंग बेस्ट। ये आपका वर्क है। सेकंड वर्क मैं अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ऑलरेडी देखो आपको शेप्स का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो शेप है आपका यहाँ पे। अब इसमें मुझे कंप्यूटर का काम बनाना है ना, तो मैंने यहाँ पे एक शेप ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, बना हुआ नहीं है मेरे पास, है ना, आपको खुद बनाना पड़ेगा रेडीमेड। आप चाहते हो आप खुद बना सकते हो ना, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन दिया कि आप यहाँ पे खुद अपना ऑप्शन यहाँ पे बनाओ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बनाया। अब मैंने इसको क्या कर दिया था, ब्लैक कर दिया पूरा। अब मैंने इस पर लिखा कंप्यूटर। ओके, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे ऑप्शन जैसे यहाँ पे कंप्यूटर, तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन का ऑप्शन भी दिखा रहा होगा कि आपको डायरेक्शन चेंज करनी है। जैसे मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे।
अब देखिए सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ दिखा रहा है कंप्यूटर डायरेक्शन है, टेक्स्ट डायरेक्शन। मैंने इसे ऐसे कर दिया और सिलेक्ट करने के बाद जो टेक्स्ट है इसको मैंने सेलेक्ट किया। एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे बना सकते हो। क्लिक करने पे होम पे आके मैं इसका साइज़ को इंक्रीज़ किया, देख रहे हो यहाँ पे दिखा ना कंप्यूटर। यहाँ पे मैं आपको उसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पे। देख रहे हो कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। मतलब मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि जैसे मैंने कंप्यूटर मैंने लिखा तो मैंने कैसे लिखा, एक शेप बना के इसके टेक्स्ट को थोड़ा टेढ़ा कर दिया। आप चाहते हो इसको पूरा ऐसे भर के यहाँ पे फोटोज़ लगा सकते हो कंप्यूटर्स की, कंप्यूटर का एक टैग लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको बनाना है यहाँ पे बना सकते हो। अब इसी तरह से एक यहाँ पे आपको पेज कवर बनाना है। ओके, बुक का आपको पेज कवर बनाना है। आप चाहे बुक का बनाओ चाहे कॉपी का बनाओ, आपको सिर्फ कवर पेज यहाँ पे आपको बना के मुझे एक दिखाना है। ओके, आप चाहते हैं कवर पेज को ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी बना बनाया मिल रहा है आपको। मैं चाहता हूँ आप अपने अकॉर्डिंग इन टूल्स को इस्तेमाल करके यहाँ पे कवर पेज को क्रिएट करो। हाँ, नहीं कवर पेज में तो बने बनाए हैं ना। आपको यहाँ जितने टूल्स दिख रहे हैं, शेप्स, पिक्चर्स, चार्ट्स, ये दिख रहे सारे ऑप्शन, इनका इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे कवर पेज क्रिएट करना है। ओके, आपको फॉर्मेट का ऑप्शन भी दे रखा है। आपको अलग अलग टेक्स्ट को डिज़ाइन करना हो, किस तरह से करना हो, तो वो भी ऑप्शन आपके पास में है। तो अब इसका इस्तेमाल करके, इन सब का इस्तेमाल करके कवर पेज आपको क्रिएट करना है। ये आपका फर्स्ट वर्क है। सेकंड वर्क मैं अभी आपको थोड़ी देर में कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देता हूँ आपको क्या बनाना है। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, है ना। इंसर्ट टैब हमने आज पूरा कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली जो हमारा इंसर्ट का काम है, इंसर्ट टैब ये जो है, ये आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। कल हम पढ़ेंगे डिज़ाइन और लेआउट का काम। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया क्लास ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक पे। गुड बाय, बाय।